हाय दिस इज ब्रिज। आज हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे 13 अगस्त का और देखने का प्रयास करेंगे कि आज के डे में किस तरीके से जो है प्राइसेस ने बिहेवियर किया है। उसके बाद हम सारे चार्ट को देखेंगे, दैट इज रिलायंस, और रिलायंस के बाद HDFC, उसके बाद इंडेक्स में हम IT इंडेक्स देखेंगे, FMCG इंडेक्स देखेंगे और उसके बाद ऑटो इंडेक्स देखेंगे। इतना सारा देखने के बाद चार्ट में हम इसको क्लोज करेंगे। सबसे पहले आज के डे में देखते हैं कि प्राइसेस का जो बिहेवियर है वो OI चार्ट में क्या कह रहा था। OI सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या हमारा 300 और 350, 300 एक अच्छा खासा OI सपोर्ट हमारा शो कर रहा था या फिर 300 पे एक अच्छा खासा रेसिस्टेंस की तरफ का झुकाव था, तो हम देखने का प्रयास करेंगे। कल के डे में हमने जो ये लेवल ड्रॉ किया था, ये हमारा सपोर्ट लेवल ड्रॉ था कि प्राइसेस इसके ऊपर अगर सस्टेन कर पाती तो एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल पाता। और ये जो लेवल्स हमने ड्रॉ किए हुए थे कि प्राइसेस इसके पास आके एक रिजेक्शन जो है हमें देने का प्रयास पूरा अच्छा खासा जो है कर पाती, लेकिन ये दो लेवल्स हमने ड्रॉ किए हुए थे। अगर प्राइसेस इसके पास आती है तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है। हालांकि प्राइसेस इसके आसपास नहीं आई है, लेकिन एक क्लोज कॉम्पैक्ट जो है देखने को मिला है प्राइसेस का, जो कि कल के डे में मिला था। आज के डे में अगर बात करें तो प्राइसेस ओपन होते ही जो है लो ब्रेक किया है। विक ऊपर की तरफ का कोई भी ब्रेक, विक भी ब्रेक नहीं हुआ है और कहीं ना कहीं ये फिबोनाची डाउन साइड गया है। यहाँ से लो ब्रेक हुआ है, फिर से ये फिबोनाची एक परफेक्ट सेलिंग ट्रेड जो हमें दिखाया है ऑलमोस्ट 12 बजे के आसपास। तो सबसे पहले चलते हैं वाई डेटा देखेंगे और उसके बाद हम आके चार्ट को देखने का प्रयास करेंगे और चार्ट को समझेंगे। चलते हैं सुबह सुबह 9:20 में, हम देखते हैं कि वाई डेटा क्या कुछ कह रहा है निफ्टी 50 में 13 अगस्त को। तो यहाँ पे देख सकते हैं 401 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस दिख रहा है और 300 पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। इस चीज़ को हम अभी से लेके 12 बजे के आसपास तक देखेंगे, क्योंकि 12 बजे के आसपास तक 300 के आसपास ही सपोर्ट जो है वो हमें दिख रहा था। तो ऑलमोस्ट ये 3 घंटे का जो हम देख सकते हैं कि प्राइसेस इसके इस हमारे बाइंग जोन के आसपास रही है। और उसके बाद जो प्राइसेस ने नीचे की तरफ का मूवमेंट दिया है, खतरनाक मूवमेंट दिया, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के आसपास का डाउन साइड फॉल जो है वो दिया है। तो इस चीज़ को हम क्या पकड़ सकते थे या नहीं पकड़ सकते थे, तो वो हम 12 बजे के वाई डेटा के आसपास देखेंगे कि क्या कुछ वाई डेटा में चेंजेस आए हैं, और उसके बाद हम इसको देखेंगे। उसके पहले चलते हैं 9:30 में, देखते हैं क्या कुछ डेटा शो हो रहा है। 300 पे एक बाइंग मॉड्यूल दिख रहा है और 400 पे एक सेलिंग मॉड्यूल हमें दिख रहा है। अगर प्राइसेस को देखें तो 300 पे ही एक अच्छा खासा सपोर्ट है, जो कि ऑलरेडी सबसे ज़्यादा पुट राइटिंग जो है वो 300 पे। अगर यहाँ से फॉल किया प्राइसेस तो कहीं ना कहीं 250 पे भी नहीं रुकेगा, 200 पे भी नहीं रुकेगा, 150 पे भी नहीं रुकेगा, 100 पे भी रुकने के चांसेस बहुत कम है। 24,000 तक डायरेक्ट जा सकती है प्राइसेस अगर यहाँ से डाउनफॉल करती है तो। आगे इसको करेंगे 10 बजे, देखेंगे 10 बजे क्या सिचुएशन बना हुआ है। 10 बजे क्या होता है, अभी 300-400 पे प्राइसेस है। 10:15 पे देखेंगे इस चीज़ को। 10:15 पे सेम सिनारियो है। 10:30 पे देखेंगे क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बनी हुई है। सेम सिनारियो बन रहा है, लेकिन कॉल राइटर जो है वो एक हावी होने का पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। अगर कॉल राइटर इस पे हावी होते हैं तो 200 तो आसानी से जो है नीचे की तरफ का डाउनफॉल दे सकती है। हालांकि एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है बनाने का कोशिश करेगी, लेकिन वो ब्रेकडाउन होता हुआ हमें दिखेगा। उसके बाद चलते हैं 10:45 के आसपास। 10:45 के आसपास अगर 300 पे देखें तो ऑलमोस्ट जो है रिजेक्शन मॉड्यूल में हमें दिख रहा है यहाँ पे कि अब जो है इसको ब्रेक डाउन कर देगा नीचे की तरफ 300 पे। अभी इसको देखेंगे 11 बजे के आसपास। 300 के आसपास एकदम से जो है कॉल राइटर जो है 300 पे हावी हो रहे हैं। सुबह से पुट राइटर जो है बढ़ रहे हैं, लेकिन उतने मतलब आसान तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आज के डे की बात करेंगे तो सिर्फ आज के डे की तो 300 पे देखो कितनी अच्छी खासी राइटिंग है। 350 पे ऑलरेडी राइटिंग है, 400 पे ऑलरेडी ऑलरेडी राइटिंग है, 200 तक राइटर्स जो है राइट कर चुके हैं आज के कॉल राइटर। पुट राइटर उसका मुकाबला नहीं कर रहे, तो प्राइसेस अगर यहाँ से डाउनफॉल होती है तो 200 के बाद 150 के आसपास जो है रोकता हुआ हमें नजर आएगा आज के डे में प्राइसेस को। अगर यहाँ पे बात करें तो 150 और 100 200 के आसपास तो इतना अच्छा खासा मूव जो हमें देखने को मिल चुका है, अगर मिलेगा तो 300 फिलहाल हमें स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में दिख रहा है नीचे की तरफ। 11:15 में देखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद 11:30 में देखेंगे इस चीज़ को कि क्या हमें 11:30 में कुछ प्राइसेस बता रही है। ऑलमोस्ट नेग्लिजेंस सा हमारा कॉल और पुट राइटर के बीच में डिफरेंसेस जो है यहाँ पे दिख रहा है। स्टिल प्राइसेस अभी कहाँ पे खड़ी है, कहीं ना कहीं एक हमारा बाइंग जोन के आसपास खड़ी है। ये जो लाइन था हमारा ग्रीनिश, ये एक बाइंग जोन था। लेकिन अगर यहाँ पे हम चार्ट की एनालिसिस एनालिसिस करें तो प्राइसेस क्या कर रही थी आज के डे में, एक कहीं ना कहीं लोअर ब्रेक कर रही थी। यहाँ पे लो जो है ब्रेक किया है प्राइसेस ने, कैंडल की क्लोजिंग दी है और उसके बाद ये जो लो ब्रेक किया है तो कहीं ना कहीं ये एक हाई काम कर रहा था। और यहाँ से जो रिट्रेसमेंट ऊपर की तरफ आया है तो ये लो काम कर रहा था। अगर इस दोनों पर्टिकुलर की अगर हम हाई टू लो फिबोनाची अगर लेने का प्रयास करें तो देख सकते हैं प्राइसेस किस तरीके से अपने 0.61 के जोन तक आई और यहाँ से एक अच्छा खासा रिजेक्शन और डाउनफॉल हमें देखने को मिला है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स के आसपास। अगर आज के डे की अगर इस पॉइंट पे अगर बात करें कि फिर निफ्टी की अगर एक्सपायरी थी, अगर मान लो 10 पॉइंट्स का भी अगर हम इस पोजीशन पे अगर बाय करते हैं तो वो ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ 150 के आसपास जो है जा चुका था। तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट का एक गेनर जो है हमें आज देखने को मिला है इस फिन निफ्टी में। अभी हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम क्लोज करेंगे आज की वर्ड डेटा को देखने के बाद और देखते हैं कि 12 बजे क्या सिनेरियो इसका बनता हुआ दिख रहा था। 11:45 में देखेंगे इस चीज़ को तो ऑलमोस्ट जो है कॉल राइटर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पे पुट राइटर 400 मतलब एक अच्छा खासा जो है 300 के आसपास रेजिस्टेंस बनाने की जो है कवायद चल रही है। एक्सिस का डाउनफॉल 11:55 के आसपास ऑलमोस्ट हुआ है, यानी 12 बजे में 5 मिनट कम थे
तब एक बार 11:55-54 की वाई डेटा को देखेंगे तो प्राइसेस ऑलमोस्ट यहाँ से जो है ऊपर की से नीचे की तरफ का ब्रेकडाउन होते हुए देखने को मिल रहा है प्राइसेस का। तो अगर 300 पे मान लो अगर प्राइसेस एक स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग अगर होती तो प्राइसेस यहाँ से जो ऊपर की तरफ जो है एक बाइंग जो है यहाँ पे ले सकते थे, लेकिन इस तरीके का फिबोनाची लेवल और सेलिंग जोन हमें दिख रहा था तो हम यहाँ से एक सेलिंग जोन के रूप में प्राइसेस को ले सकते थे। सुबह से अगर बात करें तो यहाँ से बाइंग जो है कितनी बार आया है, सबसे पहले कल के डे में बाइंग आया है, उसके बाद आज के डे में इस पोजीशन से बाइंग आई है, फिर इस पोजीशन से और इसको ब्रेक किया है नीचे की तरफ, मतलब 0.6 के फिबोनाची को नीचे की तरफ का एक अगर ब्रेकडाउन मिल रहा है तो ये एक वीक सिग्नल जो है हमें दिखाता है कि प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रही है ऊपर की तरफ। उसके बाद प्राइसेस को अगर वाकई में ऊपर जाना था तो इस पर्टिकुलर हाई को पहले ब्रेक करना होता था, लेकिन लो ब्रेक किया है यहाँ से प्राइसेस, तो इससे फिबोनाची बनती है हमारी, यहाँ पे एक सेलिंग जोन तैयार होता है और यहाँ से डाउनफॉल हमें देखने को मिलता है प्राइसेस का नीचे की तरफ। ये कुछ सिनेरियोस बन रहा था हमारा 12 बजे के आसपास। आगे चलते हैं, देखते हैं 12:15 के आसपास क्या सिनेरियोस हमारा बन रहा था। 300 जो है रिप्लेस किया है सपोर्ट को और रेसिस्टेंस बनाया है, फिर उसके बाद 12:30 में देखेंगे पूरा पूरा टूटता हुआ नजर आएगा, एकदम धड़ाम से गिरा है प्राइसेस। 12:45 में देखेंगे इस चीज़ को, देखो एकदम रेसिस्टेंस से जो है ने जो है वो 300 पे कवर किया है। 1 बजे के आसपास अगर इस चीज़ को देखें तो 1 बजे के आसपास ऑलमोस्ट जो है 250 के आसपास प्राइसेस नीचे की तरफ जाती हुई नजर आई है। 1:15 में इस चीज़ को देखेंगे, बढ़िया सा 200 के आसपास एक रेसिस्टेंस बनाने की कवायद चल रही है। 1:30 बजे के आसपास देखें कि जो कि हाफ टाइम होता है इस बजे, तो 200 पे एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों की बनाने की जो है कोशिश अभी यहाँ पे चल रही है। और इस चीज़ को हम देखेंगे कि 1:30 बजे क्या कुछ सिनेरियोस बनता है। 1 बजे से प्राइसेस उतर गई है, 1:30 बजे के ऑलमोस्ट इस पोजीशन पे जो है पहुंची है। अगर यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो प्राइसेस किस तरीके से लोअर लो ब्रेक करती हुई आई है, यहाँ पे जो है प्राइसेस ने लो ब्रेक किया है। अगर इसकी फिबोनाची अगर हम देखने का प्रयास करें तो प्राइसेस अगर इसको ऊपर की तरफ का एक अच्छा खासा ब्रेकआउट अगर देती हुई नजर आती है यहाँ से इस पर्टिकुलर प्लेस से क्लोजिंग, और इसके ऊपर की अगर हमको मिलती है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बाइंग के लिए देख सकते हैं। लेकिन वही बात हुई है, प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस से जो एक अच्छा खासा बाइंग नहीं दिया है, और हमारा जो भी एक अल्टीमेट ऊपर की तरफ से एक सेल जो है हमें देखने को मिला है प्राइसेस का, जो कि ये समय था 1:30 बजे के आसपास। 250 के आसपास से एक भारी सेलिंग हमें देखने को मिली है प्राइसेस की। अगर यहाँ से देखें कि 250 के आसपास ऊपर जाती तो ऊपर जाने के लिए जो था एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग ऊपर की तरफ था। 250 इस समय क्या था, 1:30 बजे के आसपास सेलिंग दिखा रही थी, 200 तक की सेलिंग दिखा रही थी, मतलब यहाँ से प्राइसेस अगर डाउनफॉल होती है तो एक अच्छा खासा 200 के नीचे जो है क्लोज करती हुई नजर आएगी, जो कि प्राइसेस कहाँ पे चली गई, डायरेक्ट क्लोज करते हुए 100 के आसपास गई है। 100 के आसपास जाने के बाद एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया है। अगर हम यहाँ पे प्राइसेस को देखें तो 100 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट तो बना रहा है, लेकिन असली सपोर्ट जो है 24,000 के आसपास, लेकिन यहाँ पे उतनी अच्छी खासी कॉल राइटिंग हमें देखने को नहीं मिल रही है प्राइसेस की। तो यहाँ से क्या आ सकता है, एक सपोर्ट ऊपर की तरफ आ सकता है 124,000। आगे चलेंगे, देखेंगे 1:45 में क्या कुछ सिनारियोज बनता हुआ दिख रहा है हमें। सेम 200 रीजन ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है कॉल राइटर, अभी जो है रेसिस्टेंस बना लिया है 200, और 100 का एक सपोर्ट हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। 2:15 में इस चीज़ को देखेंगे, 2:15 में क्या सिनारियोज है, 100 पे रेसिस्टेंस बनाने की कोशिश चल रही है। 2:30 बजे के आसपास इस चीज़ को देखेंगे, 100 पे एक रेसिस्टेंस जो है स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है लेकिन हो नहीं पा रहा वहाँ पे, तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने की कोशिश है 24,000 को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनाने की, उसके नीचे प्राइसेस नहीं जाए आज के डे के लिए। 3 बजे के आसपास अगर इस चीज़ को देखेंगे तो हमें 15 में इस चीज़ को देखें, 3 लास्ट लास्ट डे तक अगर इस चीज़ को देखें तो अगर हम आज के डे की अगर बात करें तो ये 201 रेसिस्टेंस है और उसके बाद 24,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट है। इसके ऊपर का अगर हम मीडिएटर बात करें तो प्राइसेस का 100 जो है एक स्टैग्नेंट और फ्लैट मोड में अभी हमें दिख रहा है प्राइसेस का। तो ओवरऑल कल के डे के लिए बात करें तो 24,000 और 24,200, अगर इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो अगला हमारा हंड्रेड्स जो क्लियर पड़ेगा वो 300 पड़ेगा, उसके ऊपर 400 पड़ेगा, तो प्राइसेस का कहीं ना कहीं ऊपर जाने का मूड जो है वो नहीं दिख रहा है। 24,000 और 24,200 एक अच्छा खासा सपोर्ट और रेसिस्टेंस हमें दिख सकता है कल के डे में या फिर इस वीक की एक्सपायरी के लिए। अभी यहाँ से आगे चलेंगे और हम एनालिसिस करेंगे एफआई डेटा का, और एफआई डेटा को देखेंगे कि किस तरीके से जो है एफआई डेटा हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस में। यहाँ पे हम एफआई डेटा को जो देखने जा रहे हैं वो 13 अगस्त का एफआई डेटा देख रहे हैं। ये जो हमको काम आएगा वो 14 अगस्त के दिन काम आएगा। पहले करेंगे प्रो की बात, उसके बाद क्लाइंट की बात। प्रो का अगर फ्यूचर देखें तो आज में ऐड ऑन हुआ है फ्यूचर इस पोजीशन पे 17,000 के आसपास पड़ी है, तो यहाँ से प्राइसेस के ऊपर जाने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। अगर इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो आप भी 6 लाख के आसपास शॉर्ट पोजीशन जो कि कॉल का शॉर्ट किया है 5,000 और नेकेट पुट बाइंग है 17,000 के आसपास, तो ओवरऑल एक फ्लैट टू डाउन साइड का व्यू जो है प्रो का दिख रहा है। तो यहाँ से प्रो कहीं ना कहीं एक फ्लैट या फिर डाउन साइड का व्यू जो है वो दिखा सकते हैं। फ्यूचर में अगर बात करें तो ये लोग भी बाइंग के मोड में है, आज के डे में अच्छा खासा बाइंग हुआ है, तो प्राइसेस यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रयास जो है वो करेगी। उसके बाद इंडेक्स ऑप्शन की अगर बात करें तो 12 लाख का बाइंग है, जो कि नेकेट कॉल का जो है बाई, कॉल का बाई और पुट का बाई, तो ओवरऑल यहाँ पे
एक फ्लैट टू अपवर्ड का व्यू जो है वो दिख रहा है कहीं ना कहीं प्लान का। हम जाएंगे प्रो के साथ, फ्लैट टू डाउन साइड का व्यू जो है वो रह सकता है। हो सकता है कि 100 या फिर 24,000 के आसपास एक अच्छा खासा फ्लैट के व्यू में बने और वहां से एक ऊपर की तरफ का एक हमें मूव देखने को मिले प्राइसेस का। तो कल के डे में अगर पॉसिबिलिटी बनाए तो एक फ्लैट टू एक गैप डाउन का व्यू जो है हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का कल के डे के लिए। फ्लैट टू एक गैप डाउन। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं कि वाई डेटा हमने देख लिया, एफ आई डेटा देख लिया, और ऑप्शन चेन अगर देखते हैं कि ऑप्शन चेन किस तरीके से हमारा दिखता हुआ अभी दिख रहा है कल के लिए। क्या कुछ स्ट्रांग है या फिर क्या कुछ वहाँ पे स्ट्रांग हमें नहीं दिख रहा है। अभी आगे हमने तो जैसे कि वाई डेटा में हमने देखा कि प्राइसेस जो है कहाँ पे स्ट्रांग दिख रही है और कहाँ पे नहीं दिख रही है। फिलहाल अगर हम 300 पे बात करें तो यहाँ पे 78 है और यहाँ पे कितना है 22 है, ऑलमोस्ट 22 चौका 88, मतलब 3.5 टाइम्स से भी ऊपर का एक राइटिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। वही प्राइसेस की अगर 100 पे देखें तो इस पे 35 है और यहाँ पे 21 है, मतलब इसको डाउनफॉल नीचे की तरफ हो सकता है प्राइसेस का। 24,000 के आसपास देखिए तो 11 है और यहाँ पे कितना है 52 है, 11 25 55, तो 24,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा और 300 के आसपास एक अच्छा खासा हमें सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगी। ये 55 है और 30 है, 3 दूना 60 है। इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है, इससे नीचे की तरफ ब्रेकआउट 24,000 तक देखने को मिल सकता है। तो 24,000 से 24,300 के आसपास का हमें डेटा जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन चेन बताने की कोशिश कर रहा है। अभी यहाँ से हम चलेंगे आगे और लाइव ऑप्शन चेन को देखेंगे कि आज के पूरे डे में किस तरीके से वहाँ पे लाइन चार्ट जो है इंट्राडे किस तरीके से कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग हुई है और हम उसको क्या कुछ देख के समझ सकते थे आज के डे में। अगर आज के डे की बात करें तो यहाँ से स्टार्ट हुआ है कॉल राइटिंग जो है ऊपर की तरफ गया है, ये गैप जो है बढ़ता हुआ गया और प्राइसेस का जो है फॉल हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। यहाँ से एक अच्छा खासा गैप डाउन जो है प्राइसेस दे रही थी, लोअर लो ब्रेक कर रही थी और इस पोजीशन पे देखिए तो हमारा विड्थ जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा था कॉल और पुट के बीच में। ये जैसे जैसे विड्थ जो है बढ़ेगा बढ़ेगा ना, वैसे वैसे पीसीआर जो है एक डाउन साइड आएगी और वैसे वैसे प्राइसेस का मूवमेंट जो है एक लोअर साइड में जाएगा। ये ऑलमोस्ट हमने जब से वीडियो बनाना शुरू किया है तब से ये दूसरा या तीसरा बार इस तरीके का सिनेरियोस हमारे सामने प्राइसेस में आ रहा है। तो उसमें क्या करता है प्राइसेस एक लोअर लो ब्रेक करते हुए जाता है, हर एक रिट्रेसमेंट पे हम क्या करते हैं शॉर्ट करके ऊपर का स्टॉप लॉस लेके नीचे की तरफ का टारगेट लेते हैं और विड्थ जो है ना कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग में पड़ता हुआ हमें नजर आता है प्राइसेस का। अभी आगे यहाँ से देखें तो ऑलमोस्ट 8.5 करोड़ 11 करोड़ और फिर 9 करोड़ 8 करोड़ 12 करोड़ वो बढ़ता हुआ जा रहा है, 13 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़, इस तरीके से मोमेंटम जो है प्राइसेस का आया है। अभी आगे हम अगर देखें कि ऑप्शन आई आज के डे में 15 से ऑलमोस्ट 18 चली गई, तो ऑप्शन आई फिर डाउनफॉल हुई और अभी 18 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन आई कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आया है। आई परसेंटाइल की बात करें तो 80 से 90 के आसपास जो है आज के डे में देखने को मिला है, जो कि आई परसेंटाइल भी बढ़ती हुई नजर आई है आज के डे में। पीसीआर की बात करेंगे तो पूरे दिन जो है फॉल हुआ है, चूंकि स्वाभाविक सी बात है प्राइसेस में कहीं ना कहीं कॉल राइटर ऊपर जा रहे हैं और पीसीआर जो है वो पुट राइटर नीचे जा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉल की राइटिंग अगर इंक्रीज हो रही है पुट की राइटिंग डिक्रीज हो रही है तो यहाँ पे पीसीआर की वैल्यू जो है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगी। तो प्राइसेस आज का पीसीआर जो है 0.75 से डिक्रीज की तरफ गया है और कहीं ना कहीं 0.5 के आसपास आया है। तो ये एक बाइंग पीसीआर जो है कहीं ना कहीं दर्शा रहा है। तो चार्ट में हम ढूंढने का प्रयास करेंगे कि नीचे से कहाँ से एक बाइंग पोजीशन जो है वो बनता हुआ हमें दिख सकता है प्राइसेस का। उसके बाद मैक्स पेन हो गया और उसके बाद इंडिया वीक्स जो है आज की डेट में ऑलमोस्ट 1576 या 16 के आसपास जो है वो दिख रहा है। तो लाइन चार्ट में इतना ही है। हम अभी चलते हैं चार्ट में और चार्ट में देखने का प्रयास करते हैं कि आज पूरे डे में जो है निफ्टी किस तरीके से जो है दिखाया है और उसके बाद हम ढूंढने का प्रयास करेंगे कि चार्ट में बाइंग मॉड्यूल जो है वो कहाँ से बनता हुआ हमें दिख रहा है ओवरऑल। सबसे पहले एक चीज़ हम समझने का प्रयास करते हैं कि हमने इस लेवल पे क्या किया है। आज के डे में जो इंपॉर्टेंट बात है उसके लिए पहले हम चर्चा करेंगे कि हमने जो ये लेवल ड्रॉ किया हुआ था यहाँ से प्राइसेस क्या है, एक बाइंग मॉड्यूल यहाँ से आया है, तो यहाँ से एक बाइंग जो ऊपर की तरफ बन सकता है, जो कि स्वाभाविक सी बात है यहाँ से बाइंग जो है वो ऊपर की तरफ आया है। लेकिन इससे पहले की अगर बात करें कि ये लो था ये पर्टिकुलर हाई था, तो यहाँ से एक बाइंग जो ऊपर की तरफ आनी थी, यहाँ से हमने क्या दिया था एक हम अपना बाइंग का जो एक लाइन हमने यहाँ से तैयार किया हुआ था कि यहाँ से प्राइसेस क्या हो सकती है, बाइंग हो सकती है कल के डे में, जो कि हमने स्वाभाविक सी बात की थी। लेकिन जितनी बाइंग के चांसेस हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है सेलिंग के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी चल रहे हैं और यहाँ से प्राइसेस का एक लोअर साइड का ब्रेकआउट भी हमें देखने को मिला है। तो जब प्राइसेस इसके ऊपर सस्टेन करती हुई नजर आएगी तो ही हम इसको जो है बाय कर सकते हैं आसानी से। लेकिन प्राइसेस ने आज के डे में क्या किया है, कहीं ना कहीं ये कल के लो को जो है और आज के लो को, दोनों कल के लो को यहाँ पे ब्रेक किया है। इस ब्रेक के साथ हमें समझ जाना चाहिए था कि प्राइसेस का कहीं ना कहीं ऊपर जाने का मूड नहीं है। अगर जाएगी भी तो इसके ऊपर जाएगी 360 के ऊपर, तो हम ऊपर की तरफ का एक बाइंग मॉड्यूल जो है वो ले सकते हैं, नहीं तो हम इसको टच भी नहीं करेंगे बाइंग के लिए। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात ये थी कि कहीं न कहीं ये फिबोनाची का लेवल था, तो इसको लो नीचे की तरफ का एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा था प्राइसेस का। वो ब्रेकआउट एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिख रहा था और कहीं न कहीं ये लो ब्रेकआउट भी हमारा नीचे की तरफ का ब्रेकआउट दिख रहा था। तो इस वजह से हमारा ये जो हाई था और ये जो लो था, इसकी फिबोनाची मीडिएटर बीच में हमने ली और यहाँ से एक शॉर्ट का पोजीशन हमें बनता हुआ दिखा है प्राइसेस का। अभी हम इसको थोड़ा-सा आगे करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि जब से ये लो ब्रेक होते हुए प्राइसेस नीचे आया है, एक बार भी प्राइसेस ने क्या किया है,
एक हाई ब्रेक करना नहीं किया। यहाँ पे अगर हाई ब्रेक करती तो हल्का बुलिश हो सकती थी, लेकिन फिर से लो ब्रेक किया है। अभी प्राइसेस इस जोन में खड़ी है, तो इसको हम ड्रॉ करेंगे कि कल के लिए क्या लेवल्स जो हमारा बन सकता है। फिलहाल हम इसको करते हैं आज के डे में डिलीट, क्योंकि आज का ये सेलिंग जोन था और ये कहीं ना कहीं बाइंग जोन था। इसको जो है एग्जिट प्राइसेस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं दे पाया। अगर बुलिश होने के क्या चांसेस होते हैं प्राइसेस के, वो देख लो। प्राइसेस कल का ये लो था, ऊपर से यहाँ पे 0.3 की फिबोनाची से एक बार सेलिंग आई है, लेकिन यहाँ से फिर से आज के टाइम में एक नीचे की तरफ का सेलिंग आई और ऊपर की तरफ बाई है। अगर ये ऊपर की तरफ एक हाई ब्रेक करता है और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट होता है नीचे की तरफ, तो ये पर्टिकुलर प्लेस पे 0.6 की फिबोनाची पे हम बाइंग करते नीचे का स्टॉप लॉस लेके, और ये ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें दिखता। लेकिन ये पूरा लेवल जो था ना, ये कहीं ना कहीं सेलिंग था। तो हम कहीं ना कहीं अगर इसको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट होता या फिर गैप अप होता या फिर उससे ऊपर सस्टेन अगर करता, तो हम हायर हाई के रूप में ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करते। नहीं तो हम हायर हाई जाने का ऊपर प्रयास नहीं करते, क्योंकि ये लेवल जो था हमारा कहीं ना कहीं सेलिंग लेवल था और यहाँ से एक सेलिंग अच्छी खासी हमारी बनती हुई दिख सकती थी, जो कि 300 और 400 का जोन था। ऊपर की अगर बात करें तो कल के डे में प्राइसेस जो 0.5 से एक अच्छा खासा सेलिंग हमें देखने को मिला है नीचे की तरफ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का एक लेवल था। अभी प्राइसेस नीचे अगर गई है एक बाइंग जोन में, तो एक अच्छा खासा निभाएगी। अगर इस पोजीशंस पे देखें तो ऑलमोस्ट प्राइसेस ने 2 घंटे तक स्पेंड किया है। ये प्राइसेस एक बाइंग जोन का भी था और एक सेलिंग जोन का भी था, लेकिन प्राइसेस बाइंग कहीं ना कहीं यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई है। वो ये हो सकता है कि यहाँ पे लो ब्रेक किया है और यहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग मॉड्यूल जो है नीचे की तरफ का देखने को मिला है प्राइसेस का। अभी आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हमारी बनती हुई दिख रही है। आज के कल के डे में जो बाइंग यहाँ से आई थी, एक परफेक्ट बाइंग जो है यहाँ से आई थी, आज के डे में भी यहाँ से बाइंग आई है, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइसेस ने इसको ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं किया है। तो आज के डे का ये बाइंग दो जो है वो खत्म होता है। अभी हम बात करेंगे कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हमें बनती हुई दिख रही है चार्ट में। तो हम इसको थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम करेंगे और आवरली टाइम फ्रेम करने के बाद हम देखेंगे कि प्राइसेस का जो मूवमेंट है वो क्या कुछ कह रहा है नीचे से। सबसे पहले हम इसको खोलते हैं और उसके बाद ये पर्टिकुलर लो से ये पर्टिकुलर हाई का एक फिबोनाची तैयार करते हैं। फिबोनाची तैयारी करने के बाद हम देख सकते हैं कि प्राइसेस जो है अभी कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन में ही खड़ी है। ये एक परफेक्ट बाइंग जोन है इस प्लेस पे, इसलिए हमने इसको ग्रीन लेवल जो है वो ड्रॉ किया हुआ है। अगर सेलिंग जोन की बात करें कि प्राइसेस जो है कहाँ कहाँ किस प्लेस से एक सेलिंग जो है आ सकती है, लेकिन यहाँ से एक डाउनफॉल भी अगर हम दिखाएं तो इस परफेक्ट प्लेस पे जो है डाउनफॉल के लिए आ सकती है प्राइसेस। मतलब मैक्सिमम डाउनफॉल जो है प्राइसेस का यहाँ पे हो सकता है। अभी अगर आगे देखने का प्रयास करें तो प्राइसेस अभी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर प्लेस पे बाइंग जोन पे खड़ी है। कल के डे में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में होगा। वो ये होगा कि प्राइसेस यहाँ पे जो एक लोअर लो का बनाया है उसको कंटिन्यू करेगी और कहीं ना कहीं 0.7 फिफ्थ की बाइंग के पास जाएगी। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये होगा कि प्राइसेस यहाँ से एक अच्छा खासा एक हाई ब्रेक करेगी ऊपर की तरफ और सस्टेन करके ऊपर की तरफ अपने सेलिंग जोन में जाएगी। क्योंकि प्राइसेस ने यहाँ पे क्या किया है, एक अच्छा खासा अवली का एक लो ब्रेक किया है। तो लो ब्रेक करने के साथ साथ प्राइसेस क्या कर रही है, इस सारे में ऊपर की तरफ एक हाई ब्रेक हुआ था, लेकिन ये पर्टिकुलर प्लेस का हाई ब्रेक होने के बाद, यहाँ से हाई ब्रेक होने के बाद ये पर्टिकुलर प्लेस का लो ब्रेक हुआ है प्राइसेस का। तो जब तक ये स्ट्रांग है, मतलब 500 एक स्ट्रांग है जब तक हाई, तब तक जो है इसके बीच से फॉल हमें देखने को मिल सकता है कंटिन्यूअस। अभी हम आगे एक लेवल जो है वो ड्रॉ करेंगे कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर सेलिंग आनी है, तो अगर कल हमारा ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर हम आवरली में देखें कि ये अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बाइंग लेवल आता है, यहाँ से प्राइसेस क्या करती है, सस्टेन कर पाती है ऊपर की तरफ का। हम इसको तब तक क्या ले रहे हैं, ये लो लेवल ले रहे हैं और ये हाई लेवल ले रहे हैं। ये हाई तो हमारा एकदम परफेक्ट है, लेकिन लो जो है नीचे थोड़ा मोड़ा जा सकता है, उसके हिसाब से हम इसको क्या करेंगे, कल रिमॉडलिंग करेंगे। लेकिन अगर अभी के लिए हमें ड्रॉ करना है तो कहीं ना कहीं ये जो लेवल है, ये सेलिंग लेवल, ये पहला लेवल है जिसको प्राइसेस क्या करेगी, एक रिजेक्शंस के रूप में जो है वो देखते हुए नजर आएगी। तो इसको हम रेड कर देते हैं। उसके बाद दूसरा जो लेवल है वो हमारा ये वाला लेवल है, यहाँ से रिजेक्शन जो हमें देखने को मिलेगा प्राइसेस का, सॉरी सॉरी, हाँ। तीसरा जो लेवल है वो 0.5 का लेवल है। चौथा जो लेवल है वो 0.6 का लेवल है, दैट इज 336। और पांचवा जो लेवल है हमारा वो 0.7 का लेवल है, एक अपर लेयर है एकदम। और खतरनाक वाली बात यह है कि यहाँ पे केजीएफ तो है ही, ये बड़ा वाला लेवल जो रिजेक्शन का है 500 480 पे, वो तो है ही। तो प्राइसेस का अगर आवरली टाइम फ्रेम में देखें कि अगर यहाँ से इस पर्टिकुलर प्लेस से ऊपर जा सकती है, तो इतना सारा रिजेक्शन है। पहला 200 के पास, दूसरा 250 के पास, तीसरा 300 के पास, उसके बाद 340 के आसपास और उसके बाद 400 के आसपास। ये सारे रिजेक्शन पॉइंट हैं। प्राइसेस को अगर इनके बीच से अगर ऊपर जाना है तो किस तरीके से जो है प्राइसेस जा सकती है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से अगर हाई ब्रेक करती है तो ऊपर की तरफ पर्टिकुलर इसको हाई ब्रेक करना होगा। और हमारा जो टारगेट होगा वो कैसा होगा मैं बताता हूँ। इसको पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ले चलते हैं और एक बखूबी अच्छे से समझ में आएगा सारी चीज़ें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ से देखो,
ये सारा जो है ना हमारा आवरली का रिजेक्शन है। अगर मान लो कि इस पर्टिकुलर प्लेस पे प्राइसेस जो है यहाँ से ऊपर जाती है, अगर यहाँ पे पहुंच रही है ना, तो यहाँ पे हम इधर टारगेट लेंगे या फिर शॉर्ट पोजीशन जो है इस प्लेस पे ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ से डाउनफॉल आएगी, तो जैसे 0.6 के जोन में आएगी ना, वहाँ से हम अपना जो यहाँ से शॉर्ट किया है उसको एग्जिट करेंगे या टारगेट लेंगे और यहाँ से एक बाइंग के बारे में सोचेंगे, क्योंकि प्राइसेस क्या कर रही है, यहाँ पे हाई ब्रेक कर रही है। उसके बाद फिर से प्राइसेस ऊपर की तरफ जाएगी, तो फिर से हाई ब्रेक किया है, फिर से जब प्राइसेस इस जोन में पहुंचेगी तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट के बारे में सोचेंगे। सुबह जब से प्राइसेस रिट्रेसमेंट करने आएगी 0.6 या 5 के जोन के आसपास आएगी, तो वहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, ये वाले शॉर्ट पोजीशन को, यहाँ से बाइंग के बारे में सोचेंगे। इस तरीके से जो है रफ्तार बनेगी ऊपर की तरफ का, हम और शॉर्ट और बाइंग दोनों पोजीशन जो है वो ले सकते हैं आज के डे में। अगर बात करें कि प्राइसेस का ओवरऑल बिहेवियर की, तो कहीं ना कहीं इस पोजीशन की ये जो बना रहा है ना अभी प्राइसेस, इसको ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट होने के बाद ही एक बाइंग मॉड्यूल बन सकता है। फिलहाल अगर हम 5 मिनट की फिबोनाची ले और देखें, तो प्राइसेस का ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, वो मैक्सिमम जो डाउनफॉल आ सकता है प्राइसेस का, वो कहीं ना कहीं 200 के आसपास से आ सकता है कल के डे में प्राइसेस। तो अगर मान लो कि प्राइसेस यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव अगर दिखाती है, तो ये लेवल पहला बनेगा जो दूसरों को रिजेक्ट करेगा यहाँ से नीचे की तरफ, ये एकदम इंपॉर्टेंट बात है। और जब रिजेक्ट करके नीचे आएगा, तो कहीं ना कहीं प्राइसेस 0.6 जोन के आसपास आएगी, तो वहाँ से एक बाइंग ऊपर की तरफ में बनता हुआ दिख सकता है। और भी अगर चार्ट को देखेंगे, वाई डेटा देखेंगे, अगर सारा अगर हमें सपोर्ट करेगा तो हम तभी यहाँ से बाय लेंगे। अगर सारा हमें सपोर्ट करता हुआ नहीं दिखेगा, तो हम कोई भी बाइंग पोजीशन वहाँ से एड ऑन नहीं करेंगे। यहाँ से नीचे जा सकती है कहाँ तक, 24,000 तक जा सकती है, बड़े आराम से 24,000 तक जा सकती है। और 24,000 0.6 के जोन तक हमारा 24,020 के आसपास का जोन है अभी। ये तो सारा लेवल हमने कल के लिए सेलिंग और बाइंग दोनों जोन किया है। प्राइसेस अभी जो खड़ी है वो कहीं ना कहीं बाइंग जोन में खड़ी है। अगर वाकई में प्राइसेस को ऊपर जाना है, तो इस पर्टिकुलर प्रेस को ऊपर की तरफ का पहले हाई ब्रेक करेगी। अगर मान लो 260 के ऊपर अगर सस्टेन कर पाती है, तो एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल सकता है ऊपर की तरफ का बाइंग। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये एक 5 मिनट का एक हाई अभी भी जो है वो तेज है, और यहाँ से जब प्राइसेस ऊपर की तरफ एक हाई को जो है वीक करके ऊपर जाएगी, तो ये लो बनेगा। और हाई टू लो की फिबोनाची का एक बेस्ट सेलिंग जोन जो है वो 200 के आसपास है, तो यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। तो अभी आगे चलते हैं, और यहाँ के बाद हम जो है पहले देखते हैं कि बैंक निफ्टी जो है किस तरीके से हमारा कुछ प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे अदर इंडेक्स को, और उसके बाद हम रिलायंस और एचडीएफसी को देखने के बाद क्लोजिंग करेंगे। अगर आज के डे की बात करें, तो 13 के बाद जो फॉल आया है, पूरा चार्ट नहीं दिख रहा है अभी, चलिए आ गया। कल के डे की अगर 5 मिनट में बात करें, तो प्राइसेस का कहीं ना कहीं इस पॉइंट से रिजेक्शन हमें देखने को मिला है, जो कि स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ से रिजेक्शन हमें देखने को मिला है प्राइसेस का। वो रिजेक्शन किस तरीके से देखने को मिला है, प्राइसेस ऊपर की तरफ हाई ब्रेक करती हुई नजर आ रही है, लेकिन नीचे की तरफ लो ब्रेक किया है आसानी से। और उसके बाद प्राइसेस ने कहीं ना कहीं लो ब्रेक किया है, आज के डे में भी लो ब्रेक किया है। लो ब्रेक करते 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 अभी स्टैंड कर रही है। यहाँ से ऊपर जाने का कहीं ना कहीं एक हाई को ब्रेक करेगा, तभी ऊपर की तरफ जा सकती है। दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, अगर सिर्फ आज के चार्ट को अगर देखना है, तो हमें ये बातें जो है ध्यान रखनी होगी कि ये पर्टिकुलर लेवल जो है ऊपर की तरफ का एक हाई ब्रेक किया, और ऊपर से ये हमारा क्या बन गया, लो बन गया। उसके बाद हम इस हाई टू लो की अगर एक फिबोनाची अगर लें, तो देखेंगे कि प्राइसेस जो है किस प्लेस पे अभी आ रही है। यहाँ पे आ रही है, एक बाइंग जोन आ रहा है हमारा, जो कि आज सुबह में रिजेक्शन को देखने को मिला है। यहाँ से क्या पर्टिकुलर प्लेसेस का क्या आना था, हमारा बाइंग आना था इस प्लेस से, लेकिन इस प्लेस से जो है बाइंग नहीं आया है, लेकिन शॉर्ट ही बना है। तो किस तरीके से शॉर्ट बना है उसकी हम चर्चा करेंगे आज के डे में। यह प्लेस से हमारा क्या आना था, बाइंग आना था, लेकिन आज के डे को शुरुआत होते ही प्राइसेस ने क्या किया है, लो ब्रेक किया है सबसे पहले। निफ्टी में ये चीज़ें जो है आज के डे में हमें उतनी क्लियर कट नहीं दिखी है, लेकिन बैंक निफ्टी में हमें लो ब्रेक होते हुए दिखा है। और फटाक से अगले ही 15 मिनट में फिर से लो ब्रेक हुआ है प्राइसेस का। तो कहीं ना कहीं अगले ही मिनट में जैसे ही प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर को लो ब्रेक किया है, तो ये हमारा एक हाई जो है वो क्या हो गया, एक हाई बन गया। और ऊपर से यहाँ से प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर को हाई को ब्रेक करने के बाद एक लो भी तैयार कर दिया है हमारा। लो तैयार करने के बाद हमें ये चीज़ें होनी चाहिए थी कि पर्टिकुलर प्राइस की हाई टू लो फिबोनाची यहाँ पे तैयार होगी, और उसके बाद हम इसको स्ट्रेच करेंगे। हाई टू लो की फिबोनाची को देखेंगे कि प्राइसेस क्या हमारे 0.61 जोन के आसपास आ रही है, ताकि हम अच्छा खासा शॉर्ट कर सके 945 के आसपास बैंक निफ्टी को। और बैंक निफ्टी डाउनफॉल होगा 945 के आसपास, तो हमारा निफ्टी भी कुछ ना कुछ डाउनफॉल तो यहाँ से करेगा ही करेगा। ओवरऑल रिस्क टू रिवॉर्ड की बात करें, तो इस पर्टिकुलर प्रेस को 91 से लेके हमारा ऑलमोस्ट 90 1:1.5 के आसपास, और 1:2 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड हमें दिख रहा था। ऊपर से यहाँ पे प्राइसेस ने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्रेस पे लो ब्रेक किया, तो हमने यहाँ पे एक शॉर्ट बनाया। फिर से प्राइसेस ने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्रेस पे लो ब्रेक किया है, तो इस पे कोई शॉर्ट बन रहा था या नहीं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो देख सकते हैं कि प्राइसेस का ये नीचे की तरफ का एक डाउनफॉल हुआ है, तो यहाँ से अगर हम फिबोनाची ले, तो प्राइसेस ज़्यादा ऊपर नहीं गई है। हालांकि प्राइसेस ने 0.3 का टच किया है, और 0.3 से ही रिजेक्शन हमें देखने को मिला है प्राइसेस का, जो कि उतना मैं अच्छा ट्रेड इसको नहीं कह सकता हूँ। वो इसलिए क्योंकि प्राइसेस को एटलीस्ट 0.5 के आसपास जाना चाहिए था बैंक निफ्टी में, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूँ कि प्राइसेस जैसे ही 0.5 के आसपास बैंक निफ्टी में जाती है, तो वहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें दिखाती है। लेकिन इस वक्त तक जो है निफ्टी एक अच्छा खासा 0.6 के जोन तक पहुंच चुका था, इसलिए डाउनफॉल हमें देखने को मिला है समय से पहले अभी। और उसके बाद प्राइसेस ने क्या किया है, कहीं ना कहीं लोअर लो ब्रेक होते हुए प्राइसेस आज के डे में चली गई है।
अभी हम इसको करेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में और देखते हैं कि बाइंग मॉड्यूल जो है कहाँ से बन रहा है प्राइसेस का। फिलहाल इसको हम करेंगे, हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं। ये जोन हमारा ऊपर का सेलिंग जोन अभी भी हमारे लिए वर्क करेगा, क्योंकि ये लो ब्रेक हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर प्लेस जो है हमारा सेलिंग जोन, यहाँ से, क्या यही है? हाँ, यही है, ये सेलिंग जोन है। यहाँ से बाइंग जोन बन सकता है, क्योंकि प्राइसेस कहीं ना कहीं ओवरऑल एक बाइंग या डिमांड जोन में हमें दिख रहा है प्राइसेस का, क्योंकि 0.6 के फिबोनाची तो ये खा चुका है हमारा। एक बाइंग मॉड्यूल यहाँ से बना नहीं है, प्राइसेस यहाँ पे आने के बाद ऊपर की तरफ जाना था, लेकिन यहाँ पे गया नहीं है। 7 को भी रिजेक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, तो लास्ट जो हमारा बच गया ये बाइंग जोन जो हमने ड्रॉ कर रखा है 49,663, इसको अगर इसको भी सस्टेन नहीं कर पाता है प्राइसेस, तो यहाँ से जो गिरेगा ना भाई, यहाँ 48,800 के आसपास जाएगा। इधर ये गैप डाउन हो या फिर डाउनफॉल नीचे कल के डे में करता हुआ हमें दिख सकता है प्राइसेस का। तो हम इसके लिए क्या करें? बाइंग जोन यहाँ से बनेगा, लेकिन सेलिंग जोन कहाँ से बन सकता है? तो इसके लिए हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम को ही लेते हैं, और जब तक यहाँ से हमें एक हाई ब्रेक नहीं होता हुआ दिखे, प्राइसेस डाउनफॉल करते हुए आ रही है, यहाँ पे हाई ब्रेक करेगी, इसके रिट्रेसमेंट पे हम बाई करेंगे ऊपर की तरफ। निफ्टी तो क्लियर कट इंडिकेशन हमें दे रहा है, लेकिन बैक निफ्टी में जो है हमें नहीं मिल रहा है। अगर 5 मिनट का थोड़ा सा हम टाइम फ्रेम अगर इसको देखें, तो देख सकते हैं कि 5 मिनट में कुछ हमें देखने को मिल रहा है या नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले बात, रिजेक्शन जो मिला है यहाँ से मिला है, उसके बाद यहाँ से वीक किया है, इसको ऊपर की तरफ काटेगा तो हाई होगा इसका यहाँ से, तो ये इसको हम तैयार करते हैं। ये हाई का लेवल एक तैयार करते हैं कि इसके ऊपर अगर प्राइसेस क्या की सस्टेन करी, तो एक अच्छा खासा बाई के रूप में हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे। अगर ओवरऑल बात करें कि रिजेक्शन जो बनेगा यहाँ से नीचे की तरफ का, तो रिजेक्शन जो बनेगा 0.5 से बन सकता है, 0.6 से बन सकता है। ये सारा का सारा हमारा क्या है, एक रिजेक्शन पॉइंट है। यहाँ से ये भी एक रिजेक्शन है, उसके बाद ये भी एक रिजेक्शन है। ये सारे पॉइंट जो है, ये 2 पॉइंट हमने ड्रॉ किया, ये रिजेक्शन है हमारे, 5 मिनट के रिजेक्शन है। उसके बाद अगर इसके ऊपर सस्टेन कर पाती है, जो कि 50,100 है, तो एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ जा सकता है। फिलहाल हम देखें तो कल के डे में बैंक निफ्टी का अगर एक्सपायरी है, तो कहीं ना कहीं इस जोन के आसपास जो है सेलिंग मिल सकता है हमें, और एक कंसोलिडेशन टाइप का व्यू हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर यहाँ से सेलिंग है तो कहीं ना कहीं इस प्लेस से ऊपर की तरफ का एक बाइंग है, तो इस तरीके का एक फ्लैट मोड एक्टिवेशन हमें देखने को मिल सकता है कल के डे में बैंक निफ्टी का। अभी हम यहाँ से आगे चलेंगे और देखते हैं इंडेक्स में आईटी को देखते हैं पहले, कौन सा है? आईटी है, उसके बाद आईटी के बाद हम देखने का प्रयास करेंगे ऑटो वगैरह को। आवरली मिलाते हैं। कल के डे में इस प्लेस से बाइंग आई थी, और आज के डे में जो बाइंग है वो एक बाइंग जोन में प्राइसेस आई है। वाओ, इट्स मैजिक। 5 मिनट में करते हैं और देखते हैं आज के डे में क्या कुछ पॉसिबलाइट बन रहा था। अगर आज के डे की बात करें तो प्राइसेस सुबह में जो ओपन हुई है, वो ऑलमोस्ट, एक सेकेंड, 0.5 के आसपास ओपन हुई है, और यहाँ से एक अच्छा खासा बाइंग जो ऊपर की तरफ देखने को हमें मिला है। प्राइसेस यहाँ पे क्या करी है, तो देखें तो यहाँ पे एक वीक करके नीचे की तरफ एक हाई ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ जाते हुए हमें दिखी है। यहाँ से फिर से हाई ब्रेक किया है, यहाँ से ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे फिर से जो है प्राइसेस ने क्या किया है, लो ब्रेक किया है। यही लो ब्रेक जो प्राइसेस ने किया है, और यही जो है डाउनफॉल हमें देखने को मिला है प्राइसेस का 11 बजे के आसपास। नीचे की तरफ का रिजेक्शन ही रिजेक्शन देखने को मिला है। अगर हम बात करें कि क्यों डाउनफॉल जो है आईटी में हमें देखने को मिला है, तो यहाँ से एक हाई ऊपर की तरफ, ये पर्टिकुलर हाई, और ये लो ब्रेक हमें दिखा है 11:30 में। ये जो 11:30 में लो ब्रेक दिखा है ना, कहीं ना कहीं यहीं से प्राइसेस जो है 11:55 के आसपास डाउनफॉल करती हुई नजर आई है। अगर इस प्लेस से हम फिबोनाची अगर निकाल ले, तो प्राइसेस ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास तक जाके, और यहाँ से एक डाउनफॉल देके, उसके बाद जो डाउनफॉल आया है 12:30 बजे के आसपास, खतरनाक सा डाउनफॉल आया है। क्योंकि यहाँ से क्या किया है ना, प्राइसेस इस पर्टिकुलर प्लेस को देखने का प्रयास करो, एक डाउनफॉल 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 डाउनफॉल, एकदम मतलब लो लो ब्रेक होते हुए नीचे से चलाया है। अगर बात करें यहाँ से बाइंग कहाँ से बन सकता था, तो बाइंग मॉड्यूल हमारे 0.6 के फिबोनाची से बन सकता था, जो कि ये पॉइंट था। लेकिन और 5 से बन सकता था, तो एक हल्का बाइंग आया है। यहाँ से बन सकता था, तो एक हल्का बाइंग आया है, लेकिन उसके बाद जो गिरा है खतरनाक गिरा है। उसके बाद फिर से आज का लो जो है प्राइसेस ने इस पर्टिकुलर प्लेस पे ब्रेक कर दिया है। लो ब्रेक किया है, ये एक आसान सा चीज़ हमें दिख रहा है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। लेकिन हम इसको अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखें, तो 1 आवर में देख सकते हैं कि ऊपर से रिजेक्शन तो ये रेड वाला लेवल हमें दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर प्लेस पे हमें क्या, सॉरी, हाई था, तो ये लो था। इसको अगर ऊपर की तरफ देखें, तो ये ऊपर की तरफ का एक बाइंग जोन जो हमें दिख रहा है इस पर्टिकुलर प्लेस पे। यहाँ से क्या है, एक बाइंग जो है ऊपर की तरफ का एक है। तो बाइंग मॉड्यूल ऑलरेडी ले चुका है, ऊपर की तरफ जाएगा तो इसमें संदेह नहीं कर सकते हैं। लेकिन
जो डाउनफॉल बनेगा अभी प्राइसेस का, यहाँ पे पीक करता हुआ हमें दिख रहा है प्राइसेस, तो ऊपर की तरफ जाने की संभावना तो है, लेकिन रेड लाइन भी ऊपर की तरफ है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर इसको हम देखें, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो यहाँ से एक बाइंग तो ऊपर की तरफ आ रही है, लेकिन यहाँ पे सॉरी, यहाँ से प्राइसेस ने एक हायर हाई भी शुरू कर दिया है, ये ट्रेंड लाइन भी बनाना शुरू कर दिया है प्राइसेस। तो यहाँ ऐसे ऊपर की तरफ कब तक जा सकती है और कहाँ से ऊपर की तरफ से हमें रिजेक्शन जो है प्राइसेस का देखने को मिल सकता है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ये जो लो ब्रेक हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ऊपर से जो रिजेक्शन बनेगा वो रिजेक्शन पॉइंट एक तो 0.5 का ये हमारा हो गया, उसके बाद 0.3 0.5 से रिजेक्शन नीचे की तरफ मिला है, एक लास्ट रिजेक्शन जो मिलेगा वो हमारा 0.6 का रिजेक्शन मिलेगा, जो भी हमारा ये लेवल है इस प्लेस से। फिलहाल अभी अगर बात करें इस पर्टिकुलर प्रेस का लो ब्रेक होने के बाद, तो रिजेक्शन जो है 0.3 से मिल चुका है, 0.5 से मिल चुका है, ये ऊपर जाएगा तो एक 0.6 से रिजेक्शन मिलेगा। रिजेक्शन मिलने के बाद अगर वापस से ऊपर जाता है और नीचे की तरफ का लो ब्रेक होता है, तो एक खतरनाक सा शेल हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। अगर बाइंग की बात करें तो अभी हायर हाई जैसे बना रहा है, वैसे ही प्राइसेस ऊपर की तरफ एक हायर हाई बनाते हुए जाएगा, तो वहीं बाइंग की पोजीशन बन सकती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग पे खड़ा है प्राइसेस। एकदम पूरा कंफ्यूजिंग सा जो है अभी की तरफ हमें दिखता हुआ नजर आ रहा है। तो ओवरऑल बाइंग मॉड्यूल यहाँ पे है और सेलिंग जो है नीचे की तरफ आईटी में हमें दिख रहा है। यहाँ से आगे चलेंगे और भी देखेंगे एफएमसीजी क्या कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। पहले हम देखते हैं आवरली, एक क्लियर कट पिक्चर हमें देखने को मिलता है प्राइजेस का। वाह, ये तो और बढ़िया दिख रहा है भैया। यहाँ से नीचे की तरफ एक डाउन दिखा, यहाँ से बाई आया ऊपर की तरफ, और फिर इस पर्टिकुलर पे से एक सेलिंग आया। ये देखो कितनी आवरली में खतरनाक से सेलिंग है, 10-15 के आसपास, 10-11 11:15 के आसपास, और एक डाउनफॉल दिखा, और कहीं ना कहीं प्राइसेस एक लोअर साइड में जो है वो हमें आती हुई दिखी है। अब अगर आगे की बात करें तो प्राइसेस का एक कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग जोन में था, इसको नीचे की तरफ कट किया है, तो एक डाउनफॉल जो है जाता हुआ हमें प्राइसेस जो यहाँ से दिख रहा है। अगर इस पर्टिकुलर प्लेस से अगर एक बाइंग का मॉड्यूल देखें तो प्राइसेस अपने बाइंग मॉड्यूल को नीचे की तरफ ब्रेक कर चुका है। नेक्स्ट जो बाइंग है वो इस प्लेस पे है, और स्वाभाविक सी बात है कि इस प्लेस पे प्राइसेस आ ही जाएगी कल के डे में। अगर आज के डे की अगर बात करें ओवरऑल, तो प्राइसेस का जो रिजेक्शन पॉइंट बना हुआ था, वो रिजेक्शन पॉइंट यहाँ पे 10-15, उसके बाद यहाँ पे 11 बजे के आसपास। एक चीज़ देखो बहुत ही क्लियर कट दिख रही है, यहाँ पे प्राइसेस ने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्लेस पे लो ब्रेक करने की पूरी पूरी कोशिश की है। बाइंग जोन था, तो यहाँ से बाइंग कल के डे में भी आया और आज के डे में भी यहाँ से बाइंग आया है, लेकिन बाइंग आने के बाद प्राइसेस ने क्या किया है, इसको ऊपर जाते हुए प्राइसेस ने इस रिजेक्शन के जोन तक, यहाँ से जो रिजेक्ट हुआ है, यहाँ से फिर से रिजेक्ट किया है प्राइसेस ने, और यहाँ से रिजेक्शन जो मिला है वो फिबोनाची का रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। इस पर्टिकुलर फेस का रिजेक्शन देखो एटलीस्ट 0.6 की फिबोनाची से 10-15 के आसपास डाउनफॉल मिला है। और उसके बाद जब यहाँ से प्राइसेस ने क्या किया है, एक नीचे की तरफ का ब्रेकआउट दिया है, तो ये वाला जो मूव आया है ना भैया, खतरनाक सा यार, 11:55 12 बजे के आसपास जो मूव है, ये खतरनाक है, और एक लंबा जो है एक मूव है नीचे की तरफ। तो ये चीज़ समझने की कोशिश करो कि यहाँ से पहली बारी में बाइंग आ रही है, दूसरी बारी में बाइंग आ रही है, तो ये ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट करना चाहिए इसको। अगर ये ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ अगर लो ब्रेक कर रहा है, तो ये वीक है, ये इसको भी जो है वो खा जाएगा, इस बाइंग जोन को भी जो है वो क्या करेगा, खा जाएगा। अगर इस बाइंग जोन को ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो सेलिंग आ रही है वो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, इसको खाया नीचे की तरफ, और अभी बाइंग जोन के आसपास खड़ी है। अभी पॉसिबिलिटी की बात करें कि नेक्स्ट में क्या पॉसिबिलिटीज हमारे लिए बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का, इस ग्रीन लाइन को हम रहने देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बड़े से टाइम फ्रेम में इसको ऊपर की तरफ का एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिले। अगर आज के डे की सेलिंग की बात करें तो ये वाला सेलिंग हमें बनता हुआ दिख रहा है प्राइसेस का। यहाँ से फिर से रिजेक्शन 225 में मिला है, अब इसको हम ड्रॉ करते हैं, सबसे बड़ा लेवल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा सेलिंग जोन अभी भी बनता हुआ कल के लिए काम हमारा आएगा। ऊपर का अगर बेस्ट ऑफ बेस्ट सेलिंग जोन कहें तो ये वाला है, 0.7 का लेवल है ये। चलो ठीक है। ये वाला एक बाइंग मॉड्यूल यहाँ से है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सेलिंग जो है ऊपर की तरफ से हमें दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला सेलिंग। तो यहाँ से जब तक नीचे रहेगी प्राइसेस, यहाँ तक 61,250 तक जो है आने की संभावना इसकी बनी हुई है। तो ये कुछ सेलिंग मॉड्यूल है, ये बाइंग मॉड्यूल है, बाइंग के आसपास ही खड़ा है, लेकिन इसको नीचे की तरफ का ब्रेकआउट हमें देखने को मिल चुका है प्राइसेस का। अगर ओवरऑल रिजेक्शंस की बात करें तो ये ओवरऑल रिजेक्शंस हमारा बना हुआ है प्राइसेस का। तो इस प्लेस पे देखें तो 0.3 की सेलिंग, 0.5 की सेलिंग, ओवरऑल इस प्लेस पे अगर आती है तो एक क्या दिखेगा, 0.61 की सेलिंग, और उसके बाद इस प्लेस पे जाती है तो 0.7 की सेलिंग। ये सारे सेलिंग लेवल्स जो है काम करेंगे एफएमसीजी में कल के लिए, एफएमसीजी इंडेक्स पे भैया ये सारे सेलिंग पॉइंट है, और ये सारे हमारे क्या है, बाइंग पॉइंट है। आगे चलते हैं, एफएमसीजी के बाद इंडेक्स आ गया हमारा ऑटो। ऑटो में आपके डे में क्या कुछ पॉसिबिलिटीज बनी है, और क्या प्राइसेस बाइंग जोन तक आई है, तो ये 12 का था, 13 कहाँ गया भैया, 13 13, हाँ 13। यहाँ से प्राइसेस डाउनफॉल ही हुई है, और कहीं ना कहीं अभी भी बाइंग जोन के आसपास जो है प्राइसेस खड़ी है आईटी में, सॉरी ऑटो में।
यहाँ से ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट, ये प्राइसेस कहीं ना कहीं एक बाइंग जोन में खड़ी है, तो कल के डे में एक अच्छा खासा बेहतरीन बाइंग जो है यहाँ से बनता हुआ हमें दिख सकता है प्राइसेस का। इस पर्टिकुलर प्लेस पे अगर देखें हाई ब्रेक करके, तो अभी कोई ना कोई एक बाइंग जोन में प्राइसेस खड़ी है। ये हमने ड्रॉ कर दिया। लेकिन ओवरऑल जो बाइंग मॉड्यूल आ सकता है, ओवरऑल ये लो है, ये हाई है। यहाँ से अगर स्ट्रेच करें तो 0.3 से बाइंग है, उसके बाद 0.5 से बाइंग आ सकती है, उसके बाद अगर देखें तो यहाँ 0.61 से बाइंग जो है आ सकती है, जो कि परफेक्ट बाइंग होगी यहाँ से। तो ये सारे लेवल्स से बाइंग एक बन सकता है प्राइसेस का। ये 0.3 का लेवल है, 0.5 का लेवल है, 0.61 का लेवल है। तो प्राइसेस अगर यहाँ से लगातार फिर से ऊपर की तरफ जाती है और रिजेक्शन अगर देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, तो यहाँ पे इसको ब्रेक करके डायरेक्ट यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से ऊपर जाती है रिट्रेसमेंट करते हुए तो यहाँ तक आएगी। तो यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल हमें अपवर्ड की तरफ मूवमेंट मिलेगा जब प्राइसेस क्या करेगी, एक हाई को ब्रेक करेगी और यहाँ से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखेगी तब। फिलहाल सेलिंग जोन की बात करें तो प्राइसेस ने इसको ब्रेक किया है, नीचे की तरफ कैंडल क्लोजिंग दी है। तो हम इसमें पहले ड्रॉ करते हैं इसको हाई लेके, इस पर्टिकुलर को लो लेके, नीचे की तरफ का डाउनफॉल। हम मान रहे हैं कि फ्लैट ओपनिंग हो रहा है और प्राइसेस हल्का ऊपर यहाँ से जा रहा है। 0.3 की सेलिंग, 0.5 की सेलिंग और 0.61 की सेलिंग। ये सारे सेलिंग लेवल्स जो है कल के लिए काम हमारे आ सकता है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि रिजेक्शन से देखने को मिले। फिलहाल जो बाइंग जोन नहीं खड़ी है, ये एक बाइंग जोन है, अगर स्ट्रांग हुआ यहाँ से तो एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ का बाइंग आ सकता है। अभी हम चलते हैं इसको 5 मिनट में और देखते हैं कि 5 मिनट में क्या कुछ हमें दिख रहा है, कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये तो अच्छा खासा बाइंग जोन है, हमें मालूम है। अगर इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हाई टू लो फिबोनाची ले तो देख सकते हैं कि प्राइसेस जो खड़ी है 0.61 की फिबोनाची के आसपास यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे 0.7 की फिबोनाची के आसपास खड़ी है। एक और लेवल हम ड्रॉ करते हैं 0.5 के आसपास का, ये वाला, यहाँ से भी रिजेक्शन जो हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। अब देखिए 35 बजे तक, वाह रे भैया वाह। ये सारे यहाँ से ऊपर हुआ, यहाँ से नीचे आ सकता है। यहाँ से अगर बाइंग आना हुआ तो इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, फिर से रिट्रेसमेंट करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से रिट्रेसमेंट करेगा और एक ले और एक चैनल जो है बनाने का पूरा पूरा प्रयास करेगा प्राइसेस। और यहाँ से ये रिजेक्शन पे हमारा टारगेट हिटिंग होगा और यहाँ से हमारा बाइंग हिटिंग होगा, यहाँ से टारगेट हिटिंग और यहाँ पे बाइंग हिटिंग। इस तरीके से जो है प्राइसेस का मूवमेंट हो सकता है। ये तो हमने बात करी कि यहाँ से रिट्रेस करके ऊपर जाएगी। डाउनफॉल की अगर बात करें तो यहाँ से अगर डाउनफॉल होगा प्राइसेस तो किस तरीके से आएगा, लोअर लो ब्रेक करते हुए नीचे आएगा, फिर से बाइंग आएगी, ऊपर की तरफ रिट्रेस करेगा, फिर से बाइंग आएगी। इस तरीके से प्राइसेस डाउनफॉल जो है वो कर सकता है। तो हमने अभी तक जो है वो देखा कि ऑटो में किस तरीके से प्राइसेस का मूवमेंट आया। दो स्टॉक्स बच गए हैं, एक रिलायंस और एक एचडीएफसी। इन दोनों को हम देखेंगे और रिजेक्शन पॉइंट जो है ढूंढने का प्रयास करेंगे। रिलायंस की अगर ओवरऑल आज के डे में बात करें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जो ये लेवल रेड का लेवल था हमारा, और जो ऑलरेडी हमने ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला है प्राइसेस का, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। कल के डे में अगर हम फिबोनाची तैयार करें इसको और इसको 12 तारीख का लो और ये 12 तारीख का हाई, तो 0.6 के जोन तक जाने के बाद रिजेक्शन मिला है, यहाँ पे भी रिजेक्शन मिला है और फिर इस पर्टिकुलर प्लेस पे भी जाकर रिजेक्शन जो मिला है, जो कि रेड लाइन है जो ऑलरेडी। बाइंग की बात करें तो ये परफेक्ट बाइंग हमने ड्रॉ की थी, यहीं से फिर से एक बार बाइंग, दो बार बाइंग, तीन बार बाइंग, चार बार बाइंग। तो ओवरऑल रिलायंस आज के डे में 2 दिन से कंसोलिडेट चल रहा है। एक तरफ ब्रेकआउट होगा, डाउनफॉल होगा, एक तरफ ब्रेकआउट होगा, अपवर्ड ब्रेकआउट होगा। अगर ओवरऑल हम इसमें 1 आवर के टाइम फ्रेम में अगर देखें रिलायंस को, तो एक अच्छा खासा बाइंग जोन है जो कि ये वाला हमने ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ से बाइंग बनता हुआ दिख रहा है, सारे ग्रीन लेवल जो है बाइंग के हैं नीचे की तरफ। लेकिन अगर लोअर लो ब्रेक करता हुआ दिखा तो हर एक रिट्रेसमेंट से जो हम क्या करेंगे, शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक ये हमारा रिजेक्शन पॉइंट बन रहा है। अगर इसके ऊपर प्राइसेस की कैंडल की क्लोजिंग और अच्छी वाली होती है तो वहां से हमें आवरली में जो है एक बाइंग मॉड्यूल हमें बनता हुआ दिखेगा। फिर हर जब तक इसके नीचे है, इसको रिजेक्ट कर रही है, तब तक नीचे की तरफ ही जाता हुआ हमें दिखेगा। अगर बात करें यहाँ से, देखो एक अच्छी खासी बाइंग जो है बनती हुई दिख रही है प्राइसेस की। अगर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ तो एक अच्छा खासा बाइंग हमें ऊपर की तरफ फटता हुआ दिखेगा। 5 मिनट में देखेंगे और रहने देते हैं। ये फिलहाल 2915 से 2940, 25 पॉइंट के बीच में ये घूम रहा है, इसको रहने देते हैं। कुछ पे कुछ चर्चा नहीं करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं एच डी एफ सी को।
HDFC तो भैया कल हमने बताया था कि एक अच्छा खासा जो है वाई लेवल हमें दिख रहा है, और वाई लेवल एक अच्छा खासा दिख रहा है तो शॉर्ट होने के चांसेस हैं। और वही हुआ प्राइसेस का। यहाँ से प्राइसेस ने क्या किया है, एक रिजेक्शंस दिया है कहीं ना कहीं, क्योंकि वाई डेटा हमें सपोर्ट नहीं कर रहा था। एक लोअर साइड ब्रेक, लोअर साइड, और देखो प्राइसेस कहाँ चली आई, कहीं ना कहीं 1620 के आसपास आई है, फिर 1600 के आसपास गई है, मतलब अपने बाइंग जोन के आसपास आ गई है। ये जो हमारा बाइंग जोन था, ऊपर का एक सेलिंग जोन था। यहाँ से अगर बात करें, आप अगर प्रीवियस वीडियोस देखोगे मेरी, तो उसमें देखोगे कि ये सारे लेवल्स ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर रखे हैं। यहाँ से एक बाइंग आई है, फिर उसके बाद इस पर्टिकुलर प्लेस पे गई है, और यहाँ से एक सेलिंग मॉड्यूल नीचे की तरफ दिखा है, फिर अच्छा खासा एक गैप डाउन हमें देखा है, और फिर से बाइंग मॉड्यूल के आसपास प्राइसेस चली आई है। यहाँ पे एक बाइंग है अपना 1600 के आसपास, और यहाँ पे किस तरीके से जो है अभी यहाँ से बाइंग बन सकती है, हमें कब बाई करना है उसकी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल इस पर्टिकुलर प्लेस से सेलिंग आई है, उसकी हम बात अभी कर लेते हैं। यहाँ पे देखो प्राइसेस ने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्लेस पे लो ब्रेक किया। हम कोई भी अभी लो ब्रेक किया है तो हम ट्रेड नहीं इनिशिएट करेंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ जाने देंगे प्राइसेस को। ऊपर की तरफ प्राइसेस जब जाना शुरू की है तो हमें कहाँ पे किस प्लेस पे जो है शॉर्ट करना है उसकी हम बातें करेंगे। यहाँ से लो टू हाई फिबोनाची निकाले, और देखो प्राइसेस 0.6 की फिबोनाची के आसपास गई है, 1620 के आसपास। वहाँ से हम शॉर्ट करेंगे प्राइसेस को, और अच्छा खासा 1600 के आसपास अभी बाइंग जो है बना है प्राइसेस। हम एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ, को हटाते हैं। अगर अभी बात करें कि प्राइसेस का बाइंग और रिजेक्शन जो है कहाँ से बनता हुआ हमें दिख रहा है प्राइसेस का, तो यहाँ देखो लो ब्रेक हुआ है, तो ये एक हमारा क्या हो गया, हाई हो गया, और यहाँ से ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है प्राइसेस। तो हम अभी तक ये मान रहे हैं कि प्राइसेस क्या है, ये पर्टिकुलर प्लेस पे लो है, और ये पर्टिकुलर प्लेस पे हाई है। तो रिजेक्शन पॉइंट जो बनेगा, वो कौन कौन सा रिजेक्शन पॉइंट बनेगा उसकी हम चर्चा करते हैं। ये 0.6 का रिजेक्शन बनेगा पहला, ये 0.5 का रिजेक्शन बनेगा, यहाँ से रिजेक्शन जो हमें देखने को मिल सकता है। ये फिर 0.3 का रिजेक्शन जो है हमें मिलेगा। ये तीन रिजेक्शन जो है हमें देखने को मिल सकते हैं प्राइसेस के। एक अपर लेवल का रिजेक्शन जो मिलेगा वो 0.7 से रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। तो हम हटाएंगे। ये सारे रिजेक्शंस हमारे लेवल हैं। प्राइसेस अभी फिलहाल बाइंग जोन के आसपास जो है वो खड़ी है। अगर बात करें कि और डाउनफॉल अगर प्राइसेस किया तो कहाँ तक जा सकता है, याद रखना लोअर लो ब्रेक करते हुए ऐसे 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 करके 1570 के आसपास प्राइसेस आ सकता है, क्योंकि नेक्स्ट बाइंग जोन यहाँ है। लेकिन यहाँ से अगर इसको ऊपर की तरफ हाई को ब्रेक कर देता है तो प्राइसेस ऊपर ही जाएगी। उसके बाद हम जैसे ही ये हाई ब्रेक करेगी तो उसके बाद जो लेवल ड्रॉ करेंगे कल के डे में, वो ये लेवल ड्रॉ करेंगे कि यहाँ से फिबोनाची स्ट्रेच करेंगे, और एक परफेक्ट सा सेलिंग जोन जो है हम तैयार करेंगे। एक बार हम अवर्ली टाइम फ्रेम में वो चीज़ कर ही देते हैं, कल के लिए नहीं छोड़े इसको। हाँ, अगर मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रेस जो है हमारा लो है, ये क्या है, लो है, तो इस पर्टिकुलर प्रेस की हाई से और ये पर्टिकुलर प्रेस की लो से जो सेलिंग जोन बनेगा, इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करने के बाद, तो पहला 0.3 का लेवल का सेलिंग जोन यहाँ, दूसरा ये वाला सेलिंग जोन, तीसरा ये वाला सेलिंग जोन, ये पर्याप्त है इस वीक के लिए HDFC में रिजेक्शंस बनने के लिए। तो हम अभी के लिए इतना ही। आगे हम एक बार HDFC और रिलायंस का ओवर डेटा देख लेते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं हम। ओपन इंटरेस्ट, रिलायंस, रिलायंस में अगर बात करें, सुबह से 2900 पे बाइंग थी, 2920 सेलिंग थी। सुबह से 2920, 40, 60 और 80 तीनों तीनों का तीनों जो है सेलिंग दिखा रहा था। 2900 ही सिर्फ एक बाइंग बता रहा था, इसलिए प्राइसेस वहाँ से बाइंग दिखी है। अगर इंट्राडे की बात करें तो 2800 पे शॉर्ट हुआ है, इन्होंने शायद प्रॉफिट बुकिंग किया है, हो सकता है। यहाँ से 2860, 80 और 2900 के आसपास से एक बाइंग जो है हमें देखने को मिला है 2920 से, और फिर से यहाँ से सेलिंग देखी है 2940 से। तो ये कुछ निकलते हुए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो हो सकता है प्राइसेस का मूव जो है यहाँ से ऊपर की तरफ का मूव हमें देखने को मिल जाए रिलायंस में। फिलहाल अभी शॉर्ट जो है वो बना हुआ है 2960, 80 और 40 में, लेकिन एक बाइंग ऊपर की तरफ बनता हुआ हमें दिख रहा है, क्योंकि ग्रीनिश ग्रीनिश सा मूवमेंट यहाँ पे हमें दिख रहा है। आगे बात करेंगे HDIFC की। HDFC की अगर बात करें तो अभी भी शॉर्ट बना हुआ है 1610, 20, आज तो इंटरडे में पूरा का पूरा शॉर्ट हुआ है प्राइसेस। यहाँ पे बात करें तो वाह, मतलब कितना अच्छा खासा 1600, 1610, 20, 30, 40, 50, मतलब HDFC अभी सेलिंग जोन नहीं रहेगा। वो अपने रिट्रेसमेंट जोन में रेड कलर के आसपास जाएगा, और वहां से रिजेक्शन मिलेगा, 30 से भी मिल सकता है, 40 से भी, और 50 से भी। 10 पॉइंट पे रिजेक्शन जो है हर एक का रिजेक्शन हमें देखने को मिल सकता है प्राइसेस का। तो ये कुछ बातें आज की ट्रेडिंग के लिए, फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए